झारखंड में कई ऐसा मुद्दा है जो काफी ज्वलंत है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार से अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। आप सभी को जानकारी दे दें कि विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में विधानसभा परिसर में लगातार भारतीय जनता पार्टी नियोजन नीति को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनीष जायसवाल। अमीनी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे लगातार आप लोग नियोजन नीति को लेकर अपनी आवाज को उठा रहे हैं। सरकार कह रही है कि जल्द नई नियोजन नीति लेकर आएगी, आप लोग इसको किस रूप से ले रहे हैं? कि सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन होगा कि इस राज्य के युवाओं को 3 साल तक इस सरकार ने डार्क में रखा। 3 साल बीत गए और जो इन्होंने नीति लाई, हम लोग पहले भी बोल रहे थे कि ये नीति टेस्ट में पास नहीं करेगा। जैसे अभी आप एक किसी भी कोई लोक लुभावन चीज कर दीजिए जो कि कानून के फ्रेमवर्क में नहीं हो तो उसी को ठगना बोलते हैं। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ठगना उसी को बोलते हैं। जैसे अभी आपने 32 का खतियान बोला, आप उनके अपने दल से ये स्वर उठने लगा है कि भाई 32 प्रैक्टिकल नहीं है और आपने उसको पास करवा दिया। फिर से हम लोग पहले भी बोल रहे थे, अभी भी बोलेंगे कि ये पुनः कोर्ट से या किसी स्तर से ये वापस हो जाएगा, ये गिर जाएगा। तो नियोजन की नीति जो हम लोगों के समय में बना था 1985, वो ये सोच करके बना था कि भाई जो व्यक्ति यहाँ पर पैदा हुआ हो और 30 साल से झारखंड में रह रहा हो उसको यहाँ पर काम करने का अधिकार है, ये सोच करके, और उस नीति से लाखों लोगों का रोजगार भी दिया गया। अभी इनके ऐसा हम लोगों ने ठगा नहीं। रघुवर जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रोजगार को जो है ये यहाँ पर स्थानीय नीति को परिभाषित किया और उसको रोजगार से भी जोड़ा। 3 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी, कितनी उम्मीद है? देखिए, इस सरकार से उम्मीद इसलिए नहीं है कि पिछले साल का जो बजट का आकार था उसमें ये 50% भी उपलब्धि ये नहीं कर पाएंगे, 50% भी खर्च नहीं कर पाएंगे। तो आप बजट की राशि को चाहे कितना भी बड़ा रख लीजिए, अभी हम लोग को बोला जा रहा है कि बजट का बहुत बड़ा आंकड़ा आने वाला है, तो ये पुनः इस राज्य के लोगों को गुमराह करने जैसा बजट होगा। क्योंकि आप आंकड़ा बड़ा जरूर कर देंगे लेकिन खर्च में आप वही ढाक के 3-5, 50%, 40% इसी तरीके से आप करेंगे। कृषि का मैं बताना चाहूंगा कि कृषि में 56 ऐसे हेड हैं जिसमें 0 है, इनका 0 से 3% इनका अचीवमेंट है, ये इनकी उपलब्धि है। तो जैसे इस साल भारतवर्ष का बजट आया है, भारत में 140 करोड़ लोगों को उन्होंने बजट में समाहित किया है। सब के लिए कुछ न कुछ उस बजट में है। इसी तरीके से हम लोग चाहेंगे कि एक अच्छा बजट इस राज्य के लिए भी आए और राज्य में जो 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ जो जनता है उसके हित में बजट हो, ये हम लोग कामना करेंगे। लेकिन इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। बजट सत्र का आज दूसरा दिन, किस तरीके से तैयारी थी? देखिए, ये जो राज्यपाल का अभिभाषण जो सरकार का आईना होता है, सरकार के कृत्य का जो आईना होता है, वो एक झूठ का पुलिंदा है और उस पुलिंदे से मन को डाइवर्ट कराने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए आप अलग अलग विषयों पर जाकर के चर्चा करिए, ये अलग बात है। लेकिन राज्यपाल महोदय ने जो कहा है वो सरासर, इन्होंने जो वर्तमान सरकार है इन्होंने झूठ का सहारा लिया है और एक नए राज्यपाल से झूठ बुलवाने का काम इन लोगों ने किया है। तो नियोजन नीति और कई मुद्दों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। बजट सत्र का आज दूसरा दिन और ऐसे में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो नियोजन नीति और 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा लगातार तेजी से उठा रहे थे और इनका कहना है कि बजट भी पेश होने वाला है और हमें इस सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि जो भी बजट सरकार पेश करेगी वो राज्य के हित में होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।